आपका स्वागत है हमारे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो ये वीडियो उन सभी के लिए खास होने वाला है जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान करते हैं कि हम अपने फ्यूचर में ये करेंगे, इसके बाद मेरा लाइफ सेट हो जाएगा और अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। अगर आप भी अन्य लोगों की तरह सोच रहे हैं कि किसी तरह से कमा खाकर मैं मर जाऊंगा एक दिन, तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप YouTube पे वर्क करते हैं तो आपको एक ना एक दिन इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो इसको आज ही आप जान लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वीडियो खास उसके लिए है कि जब आपके पास अर्निंग अच्छी खासी होने लगेगी तो उसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने पैसों को बचा सकते हैं, कैसे अपने पैसे को और इंक्रीज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि एक गरीब परिवार का बच्चा जो होता है वो गरीब ही क्यों रह जाता है और एक अमीर परिवार का बच्चा जो होता है वो आगे चलकर अमीर ही क्यों बनता है। तो आगे वीडियो में सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही मजा आएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ट्रिकी एंड सपोर्टिव वीडियो आपको लगातार टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आज आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके बिजनेस को, आपके पैसे को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट मेरा जो है, इसमें क्या होता है कि कई लोग चुनौतियां उनके सामने आ जाती हैं, कोई दिक्कतें आ जाती हैं, तो उस जगह पे वो हार मान के पीछे हट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, उन चुनौतियों को स्वीकार करके एक अपॉर्चुनिटी की तरह से आपको एक्सेप्ट करना है। अब इसमें क्या होता है, एक माध्यम या गरीब परिवार के माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि जिससे मैं ये सामान या वो सामान नहीं खरीद सकता हूँ, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसी जगह पे जो रिच फैमिली होती है वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हाँ, हम इस सामान को इस माध्यम से खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास रेवेन्यू को कमी पड़ रही है तो ये रेवेन्यू हम इस जगह से ला सकते हैं, इसके बाद इसको खरीद सकते हैं। तो यही चीज होता है कि जो पुअर फैमिली होती है वो पुअर टू पुअर होते चली जाती है और जो रिचेस्ट फैमिली होती है वो रिच टू रिच होते चली जाती है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही अलग होता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले नंबर तो आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि आप अपने कमाने से ज्यादा अपने नेटवर्थ पे ध्यान दीजिए कि आपका नेटवर्थ कितना है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको कि एक बंदा जो है वो 30,000 पर मंथ कमाता है, लेकिन क्या होता है वो बाकी पैसे कहीं अदर जगह पे खर्च कर देता है और उसका बचता है 3,000। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि उसका 3,000 बचता है। उसी जगह पे एक बंदा है जो 10,000 कमाता है, वो भी 3,000 बचाता है। तो अर्निंग में दोनों के जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन नेटवर्थ जो है उनका बचत जो है वो कितना है, 3,000 है। तो ये जो 10,000 कमा के 3,000 बचाया, यही अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है और ग्रो हो सकता है। और वो जो 30,000 कमा के 3,000 बचाया है वो अपने पैसे को जितना कमाएगा उससे ज्यादा खर्च करने में लगा देगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जितना आप कमा रहे हैं उसमें से आप बचा कितना पाते हैं और उसको किस जगह पे यूज कर रहे हैं, सही जगह पे यूज कर रहे हैं या गलत जगह पे यूज कर रहे हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको आगे बढ़ना है तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा अच्छे से। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कहा गया है रिस्क है तो इश्क है। अगर आप धन इकट्ठा करना चाहते हैं यानी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर लगातार आप रिस्क लेते रहेंगे तो उस रिस्क को मैनेज करना भी सीख जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई चीज आप बार बार करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो जिस वजह से आप फेल हुए हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो जाती है। फिर अगली बार जब आप कोई नया चीज ट्राई करते हैं तो उसमें पहले से आपको पता हो जाता है कि इसमें आप फेल होंगे या पास हो जाएंगे। तो इस तरह से आप रिस्क लेते लेते आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हैं अच्छी तरह से। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ कर दिखाना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा तरीका है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक चीजें जरूर पता होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सोचिए, तभी आप उसमें कुछ कर पाएंगे। सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आते होंगे। कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर बना दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए पहली जरूरी चीज जो है वो बेसिक अकाउंटिंग। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है इंटरेस्टिंग के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर ज्यादा जानकारी नहीं है तो बेसिक जानकारी तो आपको होना ही चाहिए कि आप सीखते सीखते आगे बढ़ पाए उसको। इसके बाद में इसमें एक पॉइंट और बचता है, वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। इसके बारे में भी आपको अच्छे तरह से जानकारी होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को या अपने इन्वेस्टमेंट को आगे ग्रो कर सकते हैं। अब जो लास्ट आता है, पांचवा आता है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है और काफी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, ये हमें 100% उम्मीद है।
इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई आप जॉब करते हैं जिसमें 20 से 25 हज़ार का जॉब आप करते हैं, फिर क्या होता है 30 दिन काम करने के बाद आपको सैलरी मिलती है और सैलरी का 70 से 80% आपका तुरंत खर्च हो जाता है। वो EMI पे खर्च हो आपके, या राशन पे खर्च हो, या बिजली बिल पे खर्च हो, या फिर गैस पे खर्च हो, इन सभी चीजों को मिलाकर आपका 70 से 80% रेवेन्यू खर्च हो जाता है। बाकी बचता है आपका 20 से 30%। तो उसमें आप क्या कर पाएंगे आप खुद सोच लीजिए। आप 30 दिन कहीं काम करते हैं तब जाके आपको ये सैलरी मिलती है, और जहां पे आप काम करते हैं आपका जो बॉस होता है जितना रेवेन्यू आपको देता है उससे ज्यादा वो निकालने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आप जॉब करके सैलरी लेके अपने वेल्थ को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, अपनी जिंदगी काट सकते हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक बहुत फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसी से ये कुछ पॉइंट लिए गए हैं जो मैं आपको बता दिया हूँ। एक गरीब परिवार हमेशा गरीब ही क्यों रहता है, और एक अमीर परिवार लगातार आगे बढ़ता रहता है और अमीर होता जाता है। तो अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद है दोस्तों आगे आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। और रिच डैड पुअर डैड जो बुक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अगर अपने लाइफ में आप अपने बिजनेस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सीरियस हैं तो उस किताब को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए कुछ इतना था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह ट्रिकी एंड सपोर्ट वीडियो लगातार आपको मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।